हेलो स्टूडेंट्स, नाउन कंप्लीट हो गया था, प्रोनाउन शुरू कर रहे हैं। तो प्रोनाउन के कंसेप्ट्स, एस्पेक्ट्स, बैकग्राउंड सब अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखो, प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है? वही कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह लग सकता है वो हमेशा प्रोनाउन होगा। कौन सा वर्ड? ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह लगेगा वो वर्ड कैसा होगा? प्रोनाउन। इंस्टेड ऑफ के अलावा, के जगह, के स्थान पर। ठीक है। अब देखो प्रोनाउन कैसे समझो कि नाउन लिखा हुआ था जैसे राधे श्याम, इसकी जगह जो ही लगाते हैं। सविता लिखा हुआ है, इसकी जगह जो सी लगाते हैं। या हर जो आता है, दे जो आता है, इट जो आता है, समवन जो आता है, इस टाइप के अनेक नाउन होते हैं। जैसे पीपल आया हुआ है तो पीपल की जगह जैसे दे लगाते हैं अपन। तो ऐसे वर्ड, पीपल नाउन है, तो ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पर लग सकते हैं, उनकी जगह लेते हैं, उनको प्रोनाउन कहा जाता है। इज इट क्लियर? अब देखो कि प्रोनाउन को अलग अलग काइंड्स में क्लासिफाइड किया गया है। अच्छी तरह से समझना, सब धीरे धीरे सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेंटेंस का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब होंगे कौन से? इट है, सी है, ही है, दे है, यू है, आई है और वी है। क्लियर है? ये किसी भी सेंटेंस के क्या बनेंगे? सब्जेक्ट बनते हैं, पर्सनल जो भी प्रोनाउन होता है। अब जैसे आपको पता है कि प्रोनाउन ये ही, सी, इट, दे, आई, यू, वी, इनका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। कि देखो आई और वी है ना, हमेशा ही फर्स्ट पर्सन होते हैं। कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, यहाँ पर पॉजेसिव आ जाएंगे। अब देखो, आई सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव बनता है मी, पॉजेसिव में बनता है माई, वी का बनता है अस, यहाँ बनेगा आर। सेकंड पर्सन में अपना क्या आता है? यू। ये ध्यान है आपको, 8th क्लास से पढ़ते आए हैं आप। सेकंड पर्सन के अंदर कौन आता है प्रोनाउन में? यू। यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, पॉजेसिव केस के अंदर योर होता है। थर्ड पर्सन के अंदर ही आता है, ही का यहाँ हिम, हिज। सी का हर, पॉजेसिव केस में भी हर। दे आ गया, देम और देयर। इट होता है एक, इसका बनेगा इट, यहाँ आ जाएगा इट्स। ये था कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। अब एक चीज समझो आप कि ये सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट ये आए हुए हैं, ठीक है। ये किसी भी सेंटेंस के क्या बनेंगे? सब्जेक्ट बनते हैं, इसलिए सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट बनते हैं। क्लियर है? पॉजेसिव में क्या होता है कि अब आप एक चीज समझना कि यहाँ पर ये माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। अब आपको ध्यान है कि इनके पश्चात, जैसे माई भी लिखा हुआ है, इसके पश्चात कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। जैसे लिख दिया माई पेन, माई फादर, मदर। तो जब इनके साथ में जब नाउन आ जाएगा, क्या आ जाता है? नाउन आ जाता है ना,
तब ये प्रोनाउन नहीं होते हैं। यही आप गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स अच्छी तरह से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सही से समझ लेना कि माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, इसके पश्चात कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, योर पेन भी आ जाएगा। तो जब इनके साथ में नाउन आ जाएगा तो ये प्रोनाउन माई नहीं है यहाँ पर। तो जब नाउन साथ में आ गया ना तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो कभी भी माई, आर, योर, हिज, हर और देयर, इट्स, ये कभी भी प्रोनाउन नहीं है, ये हमेशा ही क्या होंगे? एडजेक्टिव। ये देखो यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ ADJ, ठीक है। आप कहोगे कि सर फिर पॉजिटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? तो देखो मैं पॉजिटिव प्रोनाउन आपको बताता हूँ। पॉजिटिव प्रोनाउन में देखो आई का बनता है माइन, ठीक है, आर का बनता है आर्स, योर का बनता है योर्स, हिज का बनता ही नहीं है, इसका बनता है हर्स, देयर का बनता है देयर्स, इट्स का कभी नहीं होता है। तो देखो पॉजिटिव प्रोनाउन कौन से होंगे? माइन, आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। ये पॉजिटिवनेस को शो करता है। दिस कार इज माइन, क्या लिखा हुआ है देखो, एक एग्जांपल से समझो। दिस कार इज माइन। अब देखो ये प्रोनाउन क्यों है, अब समझो इसको। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है माइन, तो यहां पर ये आया ना, तो ये कैसा है? प्रोनाउन हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन। अब ये लिख दिया यहां पर, दिस इज माई कार, लिखा हुआ क्या है? दिस इज माई कार। अब आप कहोगे कि ये माई पहले, आज से पहले, अभी से पहले आप क्या इसको समझते थे? प्रोनाउन को। ये प्रोनाउन नहीं है, कार नाउन है, इससे पहले माई आया हुआ है, इसलिए ये क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव, ठीक है। तो माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये एडजेक्टिव होता है। इसकी जगह लगता क्या है? माइन, आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। ये ऑनरशिप बताता है, पॉजिटिवनेस बताता है सेंटेंस की। तो पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, दे, इट, यू, आई, वी। पर्सनल प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का क्या बनता है? सब्जेक्ट। आई एम वॉकिंग, तो हियर आई पर्सनल प्रोनाउन है। क्लियर है? अब देखो पर्सनल प्रोनाउन के बाद में आगे अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब कंसेप्ट्स, एस्पेक्ट्स अच्छी तरह से समझ लेना है स्टूडेंट्स हैं। जब नहीं समझ आए ना तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना कि सर यहाँ पर इश्यू आ रहा है कि ये कैसे हुआ है। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब भी जो पॉजिटिव एडजेक्टिव वाले है, यानी माई सेल्फ, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, ठीक है, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, ये जब सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है। और अगला एक ना अपना और क्लासिफाई आएगा इसका, काइंड है प्रोनाउन का, जो एम्फेटिक है। जब सेंटेंस में सेल्फ वर्ड या सेल्स वर्ड आ जाता है इन प्रोनाउन के साथ में, तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। कैसा प्रोनाउन हो जाता है? रिफ्लेक्सिव। एक और है इसका पार्ट, इसका एक किसका प्रोनाउन का एक काइंड है, वो दोनों के एग्जाम्पल साथ साथ में समझ लो। दोनों में यही आते हैं प्रोनाउन, यही वर्ड आएंगे, इसलिए मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूँ कि आपके एकदम कंसेप्ट दोनों क्लियर हो जाए। एम्फेटिक के अंदर भी यही आएगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ आ गया, आवर सेल्फ आ गया, हर सेल्फ आता है, हिमसेल्फ आ जाएगा, इटसेल्फ आ गया। अब देखो
अंतर क्या होगा स्टूडेंट्स, उसको समझो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो भी होगा ना, वो सब्जेक्ट को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? सब्जेक्ट को इफेक्ट करता है, या किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। वापस समझ लो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस समय आएगा जब वो सब्जेक्ट को इफेक्ट करता है, या वो किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। देखो, आई स्पॉइल्ड माई सेल्फ लिखा हुआ है, एक मिनट समझो। आई स्पॉइल्ड माई सेल्फ है, ऑब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस सब्जेक्ट का। यह सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है, कैसे? कि मैंने अपने आप को बिगाड़ा। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है? यही है, माई सेल्फ। तो जब सब्जेक्ट पर इफेक्ट पड़ेगा हो, या जो ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में वो यदि सेल्फ में हो, तब वो हो जाएगा अपना रिफ्लेक्सिव। कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। अब देखो इसका दे दिया मैंने, आई माई सेल्फ इन्वाइटेड देम, ये लिख दिया मैंने। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर यहां पर क्या लिखा हुआ है? देम है, ऑब्जेक्ट देम है। यहां पर क्या दिया हुआ है? अपना माई सेल्फ दिया हुआ है। यहां भी दिया हुआ था माई सेल्फ, यहां भी दिया हुआ था। ये सब्जेक्ट को ना तो प्रभावित कर रहा है और ना ही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब हियर जो माई सेल्फ है वो कैसा है? अपना एम्फेटिक। इज इट क्लियर? कि जब किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट में आए ना सेल्फ या सेल्व्स, या किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को प्रभावित करता हो, तब तो वो हमेशा होगा रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज वो हमेशा होगा एम्फेटिक। देखो लिखा हुआ है, दे इन्वाइटेड हिम देमसेल्व्स, दे कॉल्ड राधा देमसेल्फ। इसका मतलब यहां देमसेल्व्स आ गया है, वो एम्फेटिक आएगा, एम्फेटिक आएगा। और रिफ्लेक्सिव कब आएगा? जैसे लिख दिया, दे स्मोक देमसेल्फ इन द मार्केट। तो इसका मतलब जब किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जब खुद आ जाए सेल्फ या सेल्व्स के रूप में, तब वो हमेशा ही रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज एम्फेटिक होगा। क्लियर? देखो सेल्फ कब लगता है? जब सिंगुलर होता है तो, और सेल्व्स लगता है जब प्लूरल होता है तो। माई सिंगुलर माना जाता है किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में आई वाले में प्लूरल लगती है, लेकिन होता है एक सिंगल व्यक्ति के लिए यूज होता है, इसलिए सेल्फ लगता है। अब आपको ध्यान है ना कि यू है ना, प्लूरल के लिए भी यूज होता है, सिंगलर के लिए भी यूज होता है। कैसे? देखो, यू एक जने को कह रहा हूं, इसका मतलब यू एक ही बंदा है। यू सबको कह रहा हूं तो भी यू ही लग रहा है। तो यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसे लगती है? प्लूरल। तो यू के साथ में, अब देखो यहां पर रिफ्लेक्सिव में बनाना है या एम्फेटिक में बनाना है, तो योर सेल्फ भी होता है। योर सेल्फ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो एक ही जने को कह रहा है सिंगुलर के लिए, और योर सेल्फ मतलब प्लूरल है उसमें। क्लियर है? तो एम्फेटिक क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया। अगला देखो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या आता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन में WH वर्ड वाले जो भी इंटरोगेटिव वर्ड आते हैं वो सब आएंगे। देखो, हु आ गया, हुम आ गया, वाट आ गया, हुज आ गया, विच आ गया, वैन आ जाता है। तो जो भी WH वर्ड वाले वर्ड है, और जब सेंटेंस के अंदर साइन ऑफ इंटरोगेशन है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज योर फेवरेट बुक? फेवरेट बुक। तो हियर ये व्हाट है ना, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का क्लासिफाइड पूछ ले तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इज इट क्लियर ना?
इंटेरोगेटिव हो गया प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो, यही WH वर्ड जब सेंटेंस के अंदर आ जाए और सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं है, तब वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ जाता है। कैसे? देखो, लिखा हुआ है व्हाट यू सेड मी वाज नॉट ट्रू। अब देखो इस सेंटेंस को, साइन ऑफ इंटेरोगेशन सेंटेंस के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, ठीक है। फिर भी यहां पर क्या दिया हुआ है? व्हाट। तो जो यहां पर व्हाट यूज हो रखा है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो रखा है, यानी जो आपने मुझे कहा वो सही नहीं था। ये क्या है? आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? अंतर क्या है? जब WH वर्ड सेंटेंस में आए और सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तब तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, और जब सेंटेंस में आए और साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं है, यानी सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, तब रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। यहां पर व्हाट का अर्थ जो होगा, ना कि क्या। क्लियर है? रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक अपन एक यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन आपके एक टॉपिक भी है और एरर में भी आता है, तो प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव एडवर्ब होने के बाद में आपको रिलेटिव प्रोनाउन वाला टॉपिक करवा देंगे, या बीच में भी कभी डाल देंगे। उसके सब ये वाट यहाँ क्यों लगा है सर, हु क्यों नहीं लगा है, या हुम क्यों नहीं लगा है। जैसे लिख दिया, देखो राजीव हुम वी मेट यस्टरडे इज एन IS, ये लिखा हुआ है। तो यहां पर हुम ही क्यों लगा है, हु क्यों नहीं लगा है, हुज क्यों नहीं लगा है। इसके जो रूल्स होते हैं ना, वो एक दिन रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक आपके डाल देंगे, उसके अंदर सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एक टॉपिक डालेंगे अपन। तो रिलेटिव प्रोनाउन कब होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कब होगा, क्लियर हो गया ना। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कब होगा? जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो और WH वर्ड दिया हुआ, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आया हुआ हो सेंटेंस में। और रिलेटिव प्रोनाउन जब सेंटेंस में WH वर्ड दिए हुए हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, या कहने का मतलब साइन ऑफ इंटेरोगेशन वर्ड सेंटेंस में नहीं हो। तो इज इट क्लियर? अब देखो अगला प्रोनाउन आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है समझ लो। यदि सेंटेंस के अंदर दिस, दैट, these, those और सच वर्ड आया हुआ हो, तो प्रोनाउन, ये वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ये वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव होंगे, अच्छी तरह से समझ लो। देखो, दिस इज माई कैट, यहां पर दिस दिया हुआ है, जो ये दिस दिया हुआ है ये प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यदि इसकी जगह मैं लिख दूं दिस कैट इज माइन, अब देखो ये दिस के बाद में यहां पर दिया हुआ है कैट, क्या है? नाउन है। ये तो क्लियर है कि कैट एक नाउन है। तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये दिस, इसलिए ये है अपना एडजेक्टिव, ना कि प्रोनाउन। सेंटेंस एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, दिस कैट इज माइन, हियर दिस क्या है, या ये दिस क्या है। तो ये वर्ड ऐसे है कि प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होंगे। अंतर कैसा है कि इनके जस्ट बाद में कोई ना कोई नाउन दिया हुआ आएगा, तब तो ये क्या बन जाएंगे अपने भाई? एडजेक्टिव। सीधा दिया हुआ आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? अपने प्रोनाउन। क्लियर है? जैसे दिस, दैट, दीज, दोज में दीज एप्पल्स आर वेरी टेस्टी लिखा। अब देखो ये दीज लिखा हुआ है, ये दीज दिया हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव वाला, लेकिन इसके बाद में क्या आया हुआ है? नाउन।
इसका मतलब ये अपने क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव ना कि प्रोनाउन, और ऐसा दे दिया लिखा दीज आर वेरी टेस्टी एप्पल्स। तो यहां पर जो दीज दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस वाला दीज, ये क्या हो गया अपना प्रोनाउन। क्लियर कि जब दीज दोज दिस दैट सच के बाद में नाउन दिया हुआ है तो इसका मतलब वो आ गया एडजेक्टिव, अदरवाइज प्रोनाउन। एडजेक्टिव वाले टॉपिक के अंदर ये बताएंगे, लेकिन अभी आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कि सीधा रट लो कि दीज दोज दिस दैट और सच प्रोनाउन ही होते हैं। ये एडजेक्टिव भी होते हैं। कब होंगे एडजेक्टिव? जब इनके बाद में नाउन होगा तो, अदरवाइज प्रोनाउन। अब देखो अगला प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखो ईच, इधर, निदर, ईच, इधर, निदर, ये वर्ड आ जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ये वर्ड आने पर एडजेक्टिव भी होंगे। एग्जाम अंतर समझ लो। देखो लिखा हुआ है जैसे सेंटेंस के अंदर, ईदर ऑफ यू इज एन इनोसेंट बॉय। तो हियर जो इधर दिया हुआ है ये क्या है भाई? अपना प्रोनाउन। ठीक है, इधर, निदर, ईच हैज टेकन लंच। देखो तो यहां पर ईच है, ये क्या बना? अपना प्रोनाउन। इसका ये एडजेक्टिव कैसे बन गया? इन्हीं का ही देखो, ईच बॉय हैज टेकन लंच लिखा हुआ है, यही सेंटेंस देखो। तो यहाँ पर जो ईच है इसके बाद में क्या आया हुआ है भाई? अपना ये नाउन। तो यहाँ पर ये ईच होगा, ये कैसा हो जाएगा? अपना एडजेक्टिव। क्लियर? अब आ गया आइदर स्टूडेंट हैज रन थ्रू इट। तो यहाँ पर इधर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। क्यों हुआ? ये स्टूडेंट्स नाउन दिया हुआ है यहाँ पर। क्लियर है? तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। क्यों हुआ? क्योंकि नाउन थे, ये डायरेक्ट दिए हुए हैं, नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्या बन गए? प्रोनाउन। क्लियर है? तो अगला रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है? जब सेंटेंस में दो वर्ड है, वो याद रखो, ईच अदर और वन अनदर, दो वर्ड दिए हुए रहते हैं, इनमें से कोई भी एक वर्ड आ गया तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। यूज कब होता है वो देखो, एक बार एरर भी आती है इनकी। ईच अदर टू नाउन या प्रोनाउन को डिनोट करते हैं। वन अनदर मोर देन टू, मोर देन टू, एक से भी ज़्यादा जब नाउन को या प्रोनाउन को डिनोट करना हो तो वन अनदर लगता है, ईच अदर हमेशा दो के लिए लगता है। देखो पेरेंट्स लव ईच अदर, इसका मतलब दो जने हैं। ठीक है? और मोर देन टू के लिए कैसे? देखो ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर इन द एग्जामिनेशन हॉल, इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है? तो हियर वन अनदर जो आया हुआ है ये एक तो प्रोनाउन है, ये ईच अदर क्या है? प्रोनाउन है। ईच अदर दो के लिए आया हुआ, यहाँ पर वन अनदर आया हुआ, इसका मतलब जो स्टूडेंट्स थे मोर देन टू थे। इज इट क्लियर?
मोर देन टू होने पर वन अनदर लगेगा, वन के साथ में अनदर लगेगा, ईच के साथ में अदर लगेगा। ठीक है, यानी जब ज्यादा के लिए आया ना तो OTHER से पहले AN लगेगा। ठीक है, अदर कम वर्ड है, इसका मतलब दो के लिए, एनोदर ज्यादा है, इसका मतलब दो से ज्यादा के लिए। वन याद रखना एनोदर के साथ में लगता है, ना कि ईच के साथ में। इज इट क्लियर? ईच अदर, वन एनोदर। देखो इंडेफिनाइट प्रोनाउन बच्चा एक अपना, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इसके अंदर क्या होगा समझ लो अच्छी तरह से। जैसे आ गया वन, सम, समबडी, someone, any, body, anyone। ठीक है, nobody, no one। और देखो many of them, some of them, नॉट। ये जब वर्ड सेंटेंस के अंदर आ जाएंगे तब इंडेफिनाइट प्रोनाउन हो गया। इंडेफिनाइट का मतलब है, ऑल भी आता है इसके अंदर। ये क्या है कि डेफिनेट नहीं है कि कितने थे, ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होते हैं, देख लो आपको भी पता है। अब जैसे दे दिया देखो, some are very intelligent, इसका मतलब जो यहाँ पर जो some लिखा हुआ है ना वो अपना क्या है भाई, प्रोनाउन। ठीक है, somebody open the gate, open the gate, तो somebody, anyone, anybody ये हमेशा ही प्रोनाउन नहीं होंगे, इस चीज का भी ध्यान रख लेना। ठीक है, somebody, anybody, someone, all ये हमेशा प्रोनाउन नहीं होंगे, इस चीज का भी ध्यान रखना साथ साथ में। अब इसका यदि एडजेक्टिव बनाना है, देखो some boys were walking along the road, तो हियर जो सम आ गया ये एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि ये बॉयज़ को मॉडिफाई कर रहा है, ये बॉयज़ नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव बना, ये प्रोनाउन बना। समझ में तो आया हुआ है आपका, ये बता दिया था पहले भी। तो अब अपने यहाँ पर प्रोनाउन का टॉपिक पूरा हो जाता है। अच्छी तरह से समझना और होप सो कि अब आपके प्रोनाउन का कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं रहेगा लाइफ के अंदर। सब कंसेप्ट्स, एस्पेक्ट्स सब तरह का बता दिया गया आपको। एन्जॉय ले। एडजेक्टिव रेगुलरली मैं डालता रहूँगा, रिलेटिव प्रोनाउन भी सोचता हूँ कि एडजेक्टिव के बाद में या तो डाल देंगे या इसके तुरंत बाद में डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके।